आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा जब मैं परमेश्वर के साथ वफादार था, जब तू मेरे पास नहीं था, लेकिन जब मैं भेड़ों और बकरियों को चरा रहा था तो परमेश्वर मेरे पास था। जब मैं उनको चराने के लिए लेके गया तो परमेश्वर मेरे साथ था। आज पास्टर्स को यह परवाह है कि लोगों को क्लियर कैसे करना है। मैं पैसे खाता हूं, लोगों को कैसे समझाऊं? अरे लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जब तेरा दिल तुझे दोषी पाएगा, लोग चाहे तेरी वाहवाही करें चाहे ना करें, कोई फायदा नहीं। अब याकूब ऐसी पोजीशन में है, अगर वो चोरी करे कोई उसे पकड़ नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब 2-2, 3-3 हजार भेड़ बकरियां होती, उनके जब बच्चे होते बड़ी साल में तिगनी हो जाती हैं। ये 10, 15, 20, 50, 100 भेड़े चुराना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैंने कहा आप किस तरह के क्रिश्चियन हैं। मोस्टली, मेनली जब आप यहां से जाएंगे तब आप किस तरह के क्रिश्चियन हैं। क्या आपका विवेक दोषी तो नहीं? आपका विवेक आपको दोषी तो नहीं ठहराता जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं? परमेश्वर कैसे इंटरफेयर करे एक चोर की लाइफ, एक व्यभिचारी की लाइफ में? वो कैसे आपको स्पर्श करे, कैसे वो आपके सपनों में आए, कैसे वो दूसरों के सपनों में आपके लिए जाए। हमें कुछ दिखाना होगा कि हम तेरे वचन के साथ सच्चे हैं। पाले में भी, धूप में भी, छांव में भी, बारिश में भी, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर तब हमारे साथ खड़ा होगा। एक व्यक्ति ने मेरा नुकसान करना का सोच लिया। उसने कहा मैं इसका नुकसान करूंगा। पहले वो इधर उधर जाता रहा, बड़े बड़े लोगों से मिलता रहा, वहां उसकी बात जब नहीं बनी, फिर वो और तरीके ढूंढने लगा, फिर वहां बात नहीं बनी। एंड में उसने कोई तरीका सोचा मेरे खिलाफ, और उस तरीके का वो जब कामयाब करने के लिए जा रहा था, उसी रात उसकी बिल्डिंग गिर गई, उसी सेम नाइट। मुझे नहीं मालूम, ऐसा चक्कर में फंसा वो, ऐसा फंसा आज तक नहीं निकला हो। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई प्रेयर नहीं की, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे बाद में मालूम हुआ कि यह बंदा इस फिराक में था। जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, वो सपनों में जाएगा लोगों को, वो लोगों के हृदय से बात करेगा, वो डिवाइन हेल्पर से बात करेगा, वो रिश्तों से बात करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो गवर्नमेंट से बात करेगा आपके लिए, रिश्तेदारों से बात करेगा आपके लिए, आपके दोस्तों से बात करेगा आपके लिए, आपके बॉस से बात करेगा, आपके मेंटर से बात करेगा, आपकी वाइफ से बात करेगा, आपके हस्बैंड से बात करेगा, आपके बेटे से, आपकी बेटियों से बात करेगा, आपकी बहनों से, आपके भाइयों से बात करेगा। जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल होंगे, वफादार होंगे, वो बात करेगा, वो बात करेगा आपसे, वो बात करेगा आपसे, वो आपके खाने तक के लिए आपसे बात करेगा। आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है आप लोगों के लिए, वो आपको डिलीवर करने, आपको छुड़ाने के लिए, एनीथिंग। जब आप क्लीन, साफ, कॉन्शियस, विवेक के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे तो। इसलिए मैंने पूछा आपसे, आप मुझे बताइए, यहां तो आप क्रिश्चियन हैं, यहां से कुछ ही मीटर की दूरी में जाने के बाद आप क्या हैं? वो है असली चेहरा। यहां तो मैं प्रचार कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद मेरे इधर और आपके उधर फिर हम क्या हैं? उसने कहा जब मैं दूर था तू मुझे देखता नहीं था, पर दिन का घाम, रात का पाला, बारिश, जंतुओं की, बनैले जंतुओं की चिंता, तेरे बकरियों की, तेरी भेड़ों की चिंता मुझे सताती थी, तो भी मैंने अपनी
इंटेग्रिटी को, अपनी ईमानदारी को बना के रखा और बरकरार करके रखा। आप जानते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं अगर हम चोरी ना करें, अगर हम गद्दारी ना करें तो हमारे घर का खर्चा नहीं चल सकता। अगर याकूब कमा भी लेता, चोरी कर भी लेता, तो परमेश्वर का स्पर्श जब उन भेड़ों और बकरियों पे आया वो कभी ना आता। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि हम एक बड़ी कोठी छोड़ के मैं आया था, जब मैं आया था यहां पे मुझे थोड़ी मालूम था, बिना किसी कंडीशन के घर छोड़ दिया जो पूरा हमारे नाम पर था, क्योंकि हमारा नहीं था। अगर मैं उसको पकड़े रहता तो इमेजिन करो क्या होता आज। शायद वो पकड़े रहता, लड़ता रहता, झगड़ता रहता कुछ करोड़ के लिए, और ये मिस कर जाता। और लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बेस्ट पार्टनर्स मिस कर दिए उन्होंने, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्रों में बेस्ट लोग मिस कर दिए, बेस्ट सेवकाइयां मिस कर दी पाप की वजह से, चोरी की वजह से। जब परमेश्वर आपको अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो वो एक लंबा प्लान आपके लिए सोचकर ये बोलता है। आपको उस चलन में, उस वॉक में, उस वे में आपको मुश्किल हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन बाद में परमेश्वर का स्पर्श जब आप पे आएगा आप हैरान होंगे ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। हालेलुया। आप फिर देखेंगे क्या हो रहा है। एक पेड़ लगाना, उसकी गोटी करना, उसको खाद देना, उसको ध्यान रखना, उसका पूरी तरह से चेक करना, उसको बड़ा होते देखना, कई बार सूख जाना, फिर करना, बड़ा होना, लेकिन जब बड़ा होके वो फल देता है, ये वो वाला काम। ये मसीह जिंदगी ऐसी, आप जो मर्जी करो, वो कहता तेरा जो दिल करता है कर, लेकिन इस बात का ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय करेगा। तो जो करना है कर, लेकिन तेरा न्याय होगा। परमेश्वर का अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक भी बार याकूब को आवाज नहीं आई कि बेटा लव मैरिज मत कर, कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा मुझे जाना है। परमेश्वर कहता है चल 20 साल लगा रहे। उसका बाप बड़े आराम से मैरिज हो गई, लड़की देखने तक नहीं गया, और बेस्ट मैरिज। हां सुनो मेरी बात, जितना संघर्ष याकूब ने अपनी फैमिली में किया वो उसके बाप ने भी नहीं किया और उसके दादा ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि याकूब की 4 पत्नियां थी, 2 पत्नियां और 2 उनकी आगे। जो 4 पत्नियां हमेशा लड़ाई, भाइयों में आपस में ना बनना। आज तुम्हारे घर आएगा, तू यहां लंच करेगा, तू वहां डिनर करेगा। पढ़ो बाइबल। पर इसहाक को ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वचन मैंने आपको सिखाया था। परमेश्वर कहता जब मैंने हवा को बनाया तो और आत्माएं भी मेरे साथ थी, लेकिन मैंने कितनी बनाई? 1। करो संघर्ष। परमेश्वर कहता करो, तुमने चुन लिया तो करो। मैंने तो तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं रखा है, ना तुम्हारे फाइनेंस में, ना तुम्हारी लाइफ में, ना तुम्हारी सेवकाई में। तुम करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम चलो बाइबल के खिलाफ हट के चलो लाइन से, तो करो संघर्ष। फिर बोलते रहना लाइफ इज ए स्ट्रगल। हां जिंदगी संघर्ष है, और साथ में पिक्चर के सॉन्ग भी गाना। हां जिंदगी है, जंग है। हालेलुया। कि तुमने बना ली है जंग, इसलिए आप चाहते हो आपके बच्चे जंग में रहे हमेशा। सुबह उठे जंग चल रही, रात को जंग। चाहते आप चाहते? अच्छा तुम नहीं चाहते। तुमसे जो लाख गुना और मुझसे जो लाख गुना परमेश्वर अच्छा है वो चाहता होगा, वो नहीं चाहता। हम नहीं चाहते, परमेश्वर चाहता होगा। हालेलुया। वो चाहता है हम बाइबल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, वो मुश्किल हो, आसान हो या कैसे भी हो, लेकिन वही फॉलो करें। आमीन।
हालेलुया। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको जस्ट बाइबल पर ध्यान देना है, जो वर्ड कहता है उसे फॉलो करना है, एग्जैक्टली चलना है, लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। Thanks for watching.